Hello everyone, welcome to my channel Computer Study with Sugandhi. Today I will start second chapter of Computer Science HTML part 1. So let's we start and subscribe my channel. Students, आज हम करेंगे HTML part 1 का chapter 2. सबसे पहले स्टूडेंट हम इसमें क्लियर करेंगे इंट्रोडक्शन HTML सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स फॉर HTML एडिटर्स एंड वेब ब्राउज़र tags and attribute basic structures of HTML documents formatting in HTML. स्टूडेंट HTML क्या है हमारे पास? इसमें इंट्रोडक्शन में हम आपको ये बताएंगे कि वर्ल्ड वाइड जो वेब है इज ऑल्सो नोन एज वेब इज ए कलेक्शन ऑफ वेबसाइट और ए वेब पेजेस। जो हमारी इंटरनेट की कनेक्टिविटीज है वही हमारी क्या होती है HTML में भी एक दूसरे के साथ हमारे जो वेब ब्राउजर हैं वो क्या करते हैं साइट्स को कनेक्ट करते हैं। दीज वेबसाइट पेजेस आर स्टोर ऑन द वेब सर्वर। ईच वेबसाइट पेज इज गिवन ए यूनिक ऑनलाइन एड्रेस कॉल्ड ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। स्टूडेंट इसमें जो भी हमारी वेबसाइट होती है उसमें क्या होता है हमारा डाटा स्टोर होता है, पेजेस स्टोर होते हैं, वेब सर्वर स्टोर होते हैं और इसमें हमारी यूनिक क्या होती है ऑनलाइन एड्रेस होता है जिसको हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। A particular collection of web pages that belong to a specific URL is called website. फॉर एग्जाम्पल www.facebook.com, www.google.com एक्सेट्रा। स्टूडेंट जो हमारे पास इस वेबसाइट पे कलेक्शंस ऑफ पेजेस होते हैं वो क्या करते हैं यूआरएल के साथ बिलोंग होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अपना फेसबुक मैसेंजर पे हम कोई वर्क कर रहे चाहे सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड हैं तो वो भी हमारी क्या है यूआरएल पर इसका वेबसाइट का एड्रेस बना हुआ है। सेकंड हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है गूगल की। अगर हम गूगल फॉर्म पे किसी भी वेबसाइट को सर्च करना हो तो सबसे पहले हमें उसका जो एड्रेस बार है वो हम किस पे करते हैं लोकेट वेबसाइट यूआरएल पे। स्टूडेंट्स यूजर इसमें जो भी हमारा डाटा होता है वो क्या होता है एक हमारी इंटरनेट कनेक्शन की तरह हमारा सर्कुलर होता है। वो क्या करता है हमारे एक से दूसरे तरीके से हमारी जो हमारे यूजर और सर्वर की क्या करता है कनेक्टिविटी करता है और जो भी इसमें हार्ड डिवाइस कनेक्टेड होते हैं वो क्या हमारे इंटरनेट के सोर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल HTML रिस्पॉन्स। स्टूडेंट सबसे पहले क्या है हमारा जो वेब सर्वर है वो क्या करता है हम जो भी हमने अपने सर्वर को क्लाइंट ने सर्वर को कोई भी इंफॉर्मेशन दी है वो किसके थ्रू जाएगी हमारी HTTP की रिक्वेस्ट के साथ। उसके थ्रू हम क्या करते हैं पीसी में वर्क करते हैं और जो हमारा पीसी है चाहे हम लैपटॉप पे वर्क करते हैं उसमें हम जो भी रिस्पॉन्स देंगे वो हमारा क्या हो जाएगा इंटरनेट के साथ वेब सर्वर के साथ क्या होगी हमारी कनेक्टिविटी। सेकंड ऑप्शन आ जाता है हमारे पास HTML। अब स्टूडेंट्स आपको हम प्रॉपर नॉलेज बताऊंगी मैं HTML है क्या। HTML was created by Tim Berners-Lee in 1991। HTML के डेवलपर कौन है टिम बैनर्स ली जिन्होंने 1991 में इसको क्रिएट किया। सबसे पहले जब इसका वर्जन HTML का उन्होंने स्टार्ट किया था तब क्या था इस वर्जन की 1.0 लेटेस्ट वर्जन उस समय आया था और उसके बाद जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो क्या है 5.2। HTML को जो डेवलप किया गया तो इसमें W3C वर्ल्ड वाइड वेब। W3 का मतलब है 3 टाइम हमारे W वर्ल्ड वाइड वेब कंसर्ट्यूज़म। इसमें क्या होगा कि हमारी जो भी हमने इसमें डाटा ब्राउज करते हैं उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारी HTML को क्या करती है डेवलप करती है और HTML में हम क्या करते हैं नंबर्स ऑफ टैग्स जो इसको सपोर्ट करते हैं इसके एलिमेंट्स को। और जो HTML है वो स्टैंड किस पर करता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो मार्कअप लैंग्वेज जो है वो क्या करता है हमारे कंप्यूटर की लैंग्वेज को टैग के साथ डिफाइन करता है। जो भी उसके एलिमेंट हम राइट करते हैं उसको हम टैग के थ्रू करते हैं। स्टूडेंट जैसे आपको जो टैग है ये दिया हुआ है इस टैग के थ्रू हम क्या करेंगे हमारे पास जो ब्रेसेस है इसमें हम इसको ओपन एंड ऑन करके हम अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं। हाइपर टेक्स्ट क्या हमें करता है हमारी वेब पेजेस को कंटेन करता है लिंक करता है इंटरनेट के जो नेविगेटर्स होते हैं उनको वर्ल्ड वाइड हमारे साथ कनेक्टिविटी करके रखता है और हमारी सिंपल फॉर्म में इसकी क्लिकिंग है जो हमारे दूसरे सर्वर के साथ जो लिंकिंग है वो इजीली कंपेयर हो जाते हैं। स्टूडेंट आपके पास जो इसकी नेविगेशंस की एग्जांपल है इंटरनेट की देखो स्टूडेंट होम में हम घर बैठे ही
डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट को सर्च करते हैं, वो चाहे हमारी स्टडी के साथ रिलेटेड होवे, हम कोई बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ रिलेटेड है, चाहे हम फॉरेन कंट्री में अपने रिलेटिव के साथ कनेक्टिविटीज हो रही है, उसका जो सभी है वो हमारा क्या हो जाएगा, टेक्स्ट के साथ लिंकिंग हो जाएगी। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर HTML। HTML को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। इसमें पहले सबसे पहले हमें मिनिमम सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो कि हमारे प्रोग्रामिंग को ऑपरेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। सबसे पहले आएगा टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर होता है जिसपे हम अपने डॉक्यूमेंट्स, चाहे हमने जो भी हमने व्यूज हैं हमने लिखने हैं। सेकंड फॉर्म इसकी है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के थ्रू क्या होती है, जो भी हमने HTML पे एडिटर के थ्रू हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी वो आउटपुट वेब ब्राउजर पर हमें एक्सप्लेन करेगा। टेक्स्ट एडिटर क्या है, हमारे पास एक वेब टेक्स्ट है जिसके थ्रू हम हाइपर टेक्स्ट रिटर्न अकॉर्डिंग टू द HTML सिंटैक्स के थ्रू हम क्या करते हैं, लिखते हैं। और इसके जो वेब पेजेस हैं वो जस्ट हमें सिंपल फॉर्म में टेक्स्ट एडिटर को, नोटपैड जो है इसका सबसे बेस्ट एडिटर विंडो है जिसपे हम अपने डाटा को राइट करके लिखते हैं। वो चाहे हमारा कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट एडिटर होते हैं, बट जो HTML एडिटर है उसमें हम अपना डाटे को, टेक्स्ट को सेव करते हैं, और उसकी जो एक्सटेंशन होती है .html के साथ ही हम इसको एक्सटेंशन के साथ सेव करके रख सकते हैं। और इसी में ही HTML जो हमारा नोटपैड है, नोटपैड हमारा प्लस प्लस भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू द हमारी एडवांसमेंट टेक्स्ट एडिटर के थ्रू। सबलाइम, नेटबीम जो भी हैं वो हमारे क्या हैं, रिटर्न हमारे एडिटर हैं जो कि HTML कोडिंग को डेवलप करने में हमारी हेल्प करते हैं। ये हमारी क्या है, HTML की विंडो है जिसमें हमें नोटपैड के थ्रू हमारे पास अनटाइटल्ड नोटपैड, जब तक हमने इस पे कुछ राइट नहीं किया। नेक्स्ट हमारे पास है जब हमने इसको फाइल के फॉर्मेट को हम टेक्स्ट फॉर्म में लेकर आते हैं, तो हमारी जो विंडो के आइकन्स हैं वो इस तरीके से हमें दिखाई देते हैं। सेकंड पार्ट आ जाता है हमारे पास वेब ब्राउजर। स्टूडेंट, जब भी हमने नोटपैड पर कोई डाटे को रिटर्न किया है, टेक्स्ट किया है, तो हम उसकी आउटपुट भी तो लेंगे। उसको ओपन करने के लिए हम सबसे पहले गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, सेफरी, जो जो इसके मैसेंजर्स हैं जो इसको वेब ब्राउजर को अपलोड करते हैं, वो उसको हम ब्राउज करके इसको क्या कर सकते हैं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करके, तो हम इसकी कोडिंग को कन्वर्ट करके वेब पेजेस के थ्रू हम उसको डाटे को अपीयर करवा सकते हैं। HTML जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है वो उसकी फाइल जो हमारे पास होती है वेब ब्राउजर पे ही हमें ओपन डायलॉग बॉक्स पे ओपन करने पर हमें मिल जाती है। अगर हमने इसकी शॉर्टकट लेनी हो तो Ctrl+O के थ्रू हम इसको क्या करवा लेते हैं, ओपन करवा लेते हैं। वेब ब्राउजर को ओपन करने के लिए हमारे पास स्टेप दिए हुए हैं, वो है हमारे सबसे पहला स्टेप है क्लिक ऑन द व्यू मेनू। सबसे पहले हम किस पे जाते हैं, व्यू मेन्यू पर। व्यू आफ्टर दैट क्लिक ऑन द व्यू करंट फाइल। उसके बाद हम उसकी जो करंट फाइल है उसको हम क्लिक करते हैं। देन हमारे पास क्या होता है, जो भी हमारे पास डिजायर ब्राउज की लिस्ट होती है, हम उसको की आउटपुट को वहां पर चेक करके देख सकते हैं। डिफॉल्ट व्यूअर क्या होते हैं, जो हमने HTML एडिटर के क्रिएटिंग एंड एंडिंग वेब पेज पे implicity to the provide of the option view the output of the created editor web pages, जो भी है वो हमें क्या करवा देती हैं, उस ऑप्शंस को ओपन करवाने में हमारी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया टैग एंड एडिटर। स्टूडेंट, टैग से हमारे पास क्या होते हैं, जिसके थ्रू हम अपने जो भी हमने अपने HTML पे पेयर्स लगाने हैं, चाहे हमने अपने HTML के पेज की किसी कोडिंग को चेंज करना है, वो सबसे पहले किस पे डिपेंड करेगी, टैग पर ही डिपेंड करेगी। हमारी जो टैग है वो हमारे ओपनिंग एंगल ब्रैकेट के थ्रू एंड एंडिंग विद द क्लोज एंगल ब्रैकेट के थ्रू ही हमारी जो है इंफॉर्मेशन, जो कंटेंट है वो हमारा वेब पेज को ब्राउज करने में हेल्प करता है। और इसी में ही टैग एंड एट्रीब्यूट में ही हमारे पास सबसे पहले आता है पेयर टैग। पेयर टैग में क्या होता है, जो भी हमने कंटेनर टैग लिए होते हैं उसको कंसिस्ट करने में टू टैग्स को, उसको हम क्या कर देते हैं, फर्स्ट वन इज कॉल्ड द ओपनिंग टैग। सबसे पहले हम ओपनिंग टैग ओपन करते हैं, और सेकंड एंड क्लोजिंग टैग पे हम क्या कर देते हैं, टैग से लगाने से पहले हम उसकी हैश के साथ उसकी क्लोजिंग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें दी हुई है, हमने बी टैग लगाया, जिस ठीक है उसके बीच में हमने क्या लिखा, हेलो फ्रॉम HTML के साथ हम उसके
टैग को बंद कर देते हैं, वो हमने आपने देखा होगा जो स्लैश है वो हमें क्या कर देती है, क्लोजिंग टैग, टैग को क्लोज करने में हमारी हेल्प करते हैं। अनपेयर टैग, अनपेयर टैग वो होते हैं जिसका सिंगुलर और स्टैंडर्ड अलोन टैग, जिस टैग में हम कुछ भी क्लोज नहीं, फॉर एग्जाम्पल बी आर, बी आर का मतलब क्या होता है, ब्रेक, एच आर का मतलब होता है हाइपरलिंक, जब हमने लगाना हो उस टैग में हमें क्लोजिंग टैग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। HTML जो है हमारे पास क्या है, एट्रीब्यूट भी हमें एडिशनल फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। एट्रीब्यूट इज ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द ओपनिंग टैग। एट्रीब्यूट यूजली कम इन द नेम वैल्यू पेयर लाइक नेम्स ऑफ वैल्यू। एट्रीब्यूट में हम क्या करते हैं, वैल्यू को कोटेशन मार्क के साथ क्या करते हैं, यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दी हुई है नीचे ओपनिंग टैग, एट्रीब्यूट, वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट, क्लोजिंग। आपने H1 लगाया, H1 के साथ क्या आ गया हमारे पास, अलाइन, इज इक्वल टू अलाइनमेंट हमारी कहाँ पर हो, सेट राइट पे, इन्वर्टेड कॉमे के साथ नेक्स्ट हमने क्या देता, मेन हेडिंग। मेन हेडिंग जो है हमारा वो हमारी उसकी जो अलाइनमेंट है वो राइट साइड से ही ओपन होनी चाहिए। इस तरीके से हम स्टूडेंट एट्रीब्यूट टैग जो है वो HTML में यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट HTML को स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। बॉडी पार्ट जो है वो हमें करवाता है शो, जिसमें हमने डॉक्यूमेंट्स की ओपनिंग करनी है। फॉर एग्जांपल HTML जो है हमारा सबसे पहले विदाउट क्लोजिंग टैग के साथ ओपन होता है एंड देन सबसे लास्ट में इसको हम स्लैश के साथ क्या कर देते हैं, क्लोज करके रख देते हैं। हेड पार्ट, HTML के बाद सेकंड ऑप्शन आती है हमारे पास हेड पार्ट। जो जे पार्ट होता है वो हमें हेडर की इंफॉर्मेशन अब बताता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने हमारे पास कोई डाटा अवेलेबल है HTML पेज पे और उसके जो हमने सर्च इंजन के थ्रू अगर हमने उसको डिफाइन करवाया तो वो उसको हम क्या करेंगे, हेड टैग पे उस पर डिफाइन कर देंगे और उस हेड टैग के थ्रू ही जिस हेड टैग पे हमने उस अपना हेडिंग को डिफाइन करना है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग उसके साथ ही होगी। उसके बाद आता है हमारे पास बॉडी टैग। बॉडी टैग क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास पर्पसेस होते हैं हेड पार्ट के बाद उसको हम फॉलो करते हैं किस पे, बॉडी टैग पे। थर्ड स्टेप है हमारे पास टाइटल। टाइटल हम यूज करते हैं HTML के डॉक्यूमेंट को डिफाइन करने के लिए। मीटा, जे रिप्रेजेंट करता है HTML की डॉक्यूमेंटेशन को। स्टाइल, स्टाइल के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने पेज का स्टाइल देते हैं जिसको हम CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट भी कहते हैं, वो हमारी ओपन होती है। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के थ्रू क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट, PHP, ASP, ये हमारे HTML डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, स्क्रिप्ट सपोर्ट करते हैं। लिंक, लिंक के थ्रू हम एक्सटर्नल रिसोर्स जो भी होते हैं वो हम अपनी स्टाइल शीट के बेस को HTML डॉक्यूमेंट के साथ क्या कर देते हैं, लिंक करवा देते हैं। बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट में हम क्या डिस्प्ले करवाते हैं, वेब पेजेस, यूजर के पार्ट डिफाइन एज एंड ऑल्सो कंटेनर टैग। इसके बॉडी टैग के साथ ही हमारी जो ऑल सारे कंटेंट हैं, टेक्स्ट हैं, पिक्चर, वीडियोस, टेबल्स, लिस्ट, फॉर्म्स सब क्या हो जाते हैं, शो होते हैं। और यूजर डिफाइन विद द टैग बॉडी ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, कहना जो यूजर हैं वो हमारे HTML टैग में ही बॉडी को यूज करते हैं। CSS जो हमारी कास्केडिंग स्टाइल शीट है वो हमारी जो लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने में हमारी क्या करती है, हेल्प करती है और रिटन फॉर्म में ही HTML के लैंग्वेज को क्रिएट करने में हमारी। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट हमें एग्जांपल दी हुई है क्रिएटिंग ए वेब पेज विद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। वेब पेज क्या करता है, हमारे जो नोटपैड होता है उसके क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है और हमारी जो शॉर्टकट की है Ctrl+N, इसकी हेल्प से हम ऑटोमेटिकली कोई भी फाइल न्यू ओपन करनी हो वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें HTML की एग्जांपल दी हुई HTML हेड, टाइटल, हेड। देखो देखो स्टूडेंट आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, जितने जितने हमारे HTML जो भी हमारे टैग और एट्रीब्यूट ओपन हुए हैं उसको साथ साथ में ही क्लोज करते गए। इस तरीके से हमें फाइल में अगर कोई प्रॉब्लम आती है वो हम इजिली हम अपना एरर को फाइंड कर सकते हैं। हेड पार्ट, हेड पार्ट क्या होता है, हमारा जो टाइटल टैग है उसके टैग के कंटेनर के स्टार्ट करता है और इसके एंड को भी हम टाइटल के साथ ही एंड करते हैं। इस टैग से हम डिफाइन करते हैं वेब पेजेस को। टाइटल का जो पेज होता है वो
ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के विचकार हम जिस भी चीज़ को अपीयर करवाना है वो हम क्या करते हैं टाइटल पे राइट कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है जब हमारा बॉडी पार्ट है, इसमें हम सिंपल टेक्स्ट में मैसेज देते हैं और ये भी डिस्प्ले होता है मेन विंडो पर। वेब ब्राउज़र के जो पेज होते हैं वो लोड करते हैं ब्राउज़र के थ्रू और HTML को सिंपल मैसेज देने में हमारी हेल्प करते हैं। व्यूइंग द वेब पेज विद बेसिक स्ट्रक्चर। HTML डॉक्यूमेंट फाइल को सेव करने के बाद जब हम उसके पेज को ओपन करने के लिए अपीयर करवाते हैं, सिंपल टेक्स्ट एडिटर जो है हमारा वो क्या होता है ओपन होता है। और इस HTML डॉक्यूमेंट को मैन्युअली ओपन करने के लिए ओपन डायलॉग बॉक्स में जाकर हम सबसे पहले ओपन की जो है हमारी शॉर्टकट की उसको यूज करते हैं और इस तरीके से हमारे नोटपैड पे जितनी भी फाइल इसके साथ ब्राउज की होती हैं वो उसके ऑप्शन क्या हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट हमारे ब्राउजर के सामने शो होने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग HTML डॉक्यूमेंट। We have learned about the create HTML with basic structure. Now we will add some more element to the same simple program. HTML, let's the discuss about the formatting of web page content using the various HTML tag. HTML formatting is a process of formatting text for better look and feel of web page. HTML provide us ability to format text without using CS cascading style sheet। जो HTML की फॉर्मेटिंग होती है वो हमें हेल्प करती है टेक्स्ट को इनिशियलाइज करवाने के लिए, अंडरलाइन करवाए जितने भी हमने ऑप्शन हमारे विंडो पे होते हैं वो सभी की फॉर्मेटिंग हम क्या कर सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट में डिफाइन। फॉर एग्जांपल बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो हमारे पास स्ट्राइक थ्रू हैं उसको अगर हमने अपने सिस्टम पे यूज करना हो तो सबसे पहले हम उसको अपनी एबिलिटी के थ्रू क्या करेंगे उसकी टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करेंगे और MS वर्ड में हम एंडिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू इस फॉर्मेटिंग को अफेक्ट टेक्स्ट देके हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। बॉडी इटैलिक अंडरलाइन स्ट्राइक थ्रू। सबसे पहले स्टूडेंट हम HTML हेड टाइटल पे हम उसका सबका नाम देंगे जिसको हमने चेंज करना है। बॉडी में क्या आ जाता है HTML स्टैंड फॉर किस पे है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पे। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। स्टूडेंट देखो आपका जो फर्स्ट है फर्स्ट नंबर HTML है वो आपका कैपिटल आ रहा है, सेकंड वाला जो है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है और और हाइपर टेक्स्ट जो है वो हमने किस पे डिफाइन किया बोल्ड पे। मार्कअप जो है स्ट्राइक थ्रो अफेक्ट है। लैंग्वेज जो है हमारे उसके वर्ड को किसकी राइटिंग में लिखा हुआ है इटैलिक अफेक्ट में। एडिंग लाइन ब्रेक एंड हॉरिजेंटल लाइन, उसके बाद क्या आता है हमारे लाइन ब्रेक आती हैं जिसकी हेल्प से हम लाइन को हम डॉक्यूमेंट्स की ब्रेक के थ्रू क्या कर सकते हैं ब्राउज कर सकते हैं। और HTML को हम लाइन ब्रेक के साथ हर सिंपल कंटेंट को सिंगल फॉर्म में राइट करके हम उसके स्पेशल टैग जो है वो इंसर्ट करने में हेल्प करते हैं। हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल क्या है हमारे पास HTML वो यूज HR टैग। हर HR टैग स्टैंड फॉर हॉरिजेंटल रूलर। इट क्रिएट ए हॉरिजेंटल line ever it is used in the body of the document. This tag is used to thematic break separating content for the other following। स्टूडेंट हॉरिजेंटल लाइंस में हमारे पास अलाइन कलर साइज एंड विड्थ होती हैं जो भी पेज की उसको हम क्या कर सकते हैं सेट कर सकते हैं। नीचे हमें एग्जांपल दी हुई है हॉरिजेंट ब्रेक एंड हॉरिजेंटल लाइन और रूलर टैग की। इस स्टूडेंट इसको आप जब अपने सिस्टम में रन करवाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसकी आउटपुट के थ्रू अपने आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हेडिंग लेवल टैग। यूजर often view a page by the heading. It is important to use heading to show the document structure. HTML headings are defined to the H1 tag and H6. There are 6 level heading in HTML. H1 heading should be used for mainly heading. Followed by the H2 heading heading denoted the most important
and the HTML6 heading denote the important heading of the HTML document. Search engine is used to heading the index in the structure of content. When we place the text within the heading tag, अगर हम हेडिंग टेक्स्ट के प्लेस कर दें तो हमें क्या चीज़ डिस्प्ले होगी ब्राउज़र पे। वी होल्ड द फॉर्मेट एंड साइज ऑफ द टेक्स्ट डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ हेडिंग। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट देखिए एक डायग्राम दी हुई है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग मेकिंग पैराग्राफ। मेकिंग पैराग्राफ के साथ होता है जी हमारा, अगर हमने कुछ पैरा ज़्यादा लॉन्ग लिख लिया, उसमें हमने फुल स्टॉप नहीं लगाए, हमने उसको स्पेस नहीं दो, हम उसको क्या कर सकते हैं, पी टैग के साथ हम उसका वन बाय वन क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ बनाकर अपने सिस्टम में रख सकते हैं। उसके बाद हम स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। सुपर सबस्क्रिप्ट में हम क्या कर सकते हैं, HTML डॉक्यूमेंट के जो कंटेनर होते हैं उस कंटेंट को रिटर्न करके विदाउट किसी एलिमेंट के हम शो करवाते हैं सुपर स्क्रिप्ट पे। सुपर स्क्रिप्ट जो टेक्स्ट होता है वो हमें क्या करता है, हाफ करेक्टर क्या है देता है, नॉर्मल लाइन हमें स्मॉलर फॉन्ट के थ्रू हम उसको यूज करवा सकते हैं। और जो हमारी मैथमेटिकल कोटेशन है वो हमारी सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर ए फुटनोट। मैथमेटिकल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बाई केमिकल इक्वेशन हाइड्रो H2O। सबस्क्रिप्ट हमारे पास क्या होगी, H2। सुपर स्क्रिप्ट हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर वाई। वर्किंग विद द फॉन्ट। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, फॉन्ट पे वर्क करेंगे। HTML का जो फॉन्ट टैग है वो क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेजेस पर और इसको अट्रैक्टिव बनाता है। द टैग इज यूज्ड टू चेंज द साइज। जो टैग है उसको चेंज, साइज को चेंज करता है। एंड फेस स्टाइल ऑफ ए टेक्स्ट इट हैज फॉलोइंग द relative value such as increasing one of the size and preset descending। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम कलर, फेस एंड साइज क्या कर सकते हैं, चेंज कर लेते हैं हमारे HTML डॉक्यूमेंट पे। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपका मेकिंग टेक्स्ट साइज लार्जर और स्मॉलर। और इसी तरीके से हमारा जो टेक्स्ट का डिपेंड करता है, हमारा जो डाटा है उसको हम लार्ज फॉर्म में लिख रखना है कि शॉर्ट फॉर्म में। अकॉर्डिंग टू हमारे वर्क हम क्या कर सकते हैं, उसके डाटे को, उसकी कैपेसिटी जो है हम उसको बढ़ा सकते हैं। और टैग का जो सपोर्टर HTML5 है वो क्या करता है, हमारे टेक्स्ट के साइज और स्मॉलर लेवल को क्या करता है, डॉक्यूमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको लॉन्गर टाइम सपोर्ट करने के लिए उसकी हेल्प करता है। टेक्स्ट इन ए कॉमन फॉन्ट। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारी फिगर है टेक्स्ट इन ए कॉमन फॉन्ट। टेक्स्ट इन मोनोपेस्ट फॉन्ट। स्टूडेंट जो टेक्स्ट इन ए कॉमन फॉन्ट है उसका मतलब है विदाउट मोनोपोस्ट फॉन्ट, और टेक्स्ट इज ए मोनोपोस्ट फॉन्ट। और जो हमें मोनोपोस्ट दिया है वो हमें क्या करता है, इस पे डिपेंड। प्री फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। इस टेक्स्ट को हम तब यूज करते हैं जब हमारे पेयर टैग एंड टेक्स्ट टाइप इस डिस्प्ले नहीं होती फिक्स टाइम के लिए। दीस स्पेसिस एंड लाइन ब्रेक इन द टेक्स्ट आर प्रिजर्व्ड। सेंटर अलाइनमेंट। स्टूडेंट नेक्स्ट आ गया हमारे पास अलाइनमेंट ऑप्शन। अलाइनमेंट हम स्टूडेंट क्या करते हैं, जब भी हमने कोई डॉक्यूमेंट, चाहे चाहे हम पेज ही अपने सिस्टम पे डाउनलोड करते हैं, चाहे हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, उस टेक्स्ट को स्टूडेंट हमने क्या करना है, सेव करके रखना। उस सेव को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या कर पड़ता है, हमने अपने जो भी हमने राइट किया उसकी अलाइनमेंट सेट करनी पड़ती है। उसके थ्रू हमारा जो डाटा है सीक्वेंस वाइज वर्क करता है। सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट के साथ क्या होता है, हमारा डाटा सेंटर पे ही राइट होगा और उसके अकॉर्डिंग ही हमारी जो स्पेस है लेफ्ट टू राइट जो है वो उसको इंक्लूड कर लेगा। मार्क्ड फॉर्मिंग, इसमें क्या होता है, जो भी हमने राइट किया होता है उसमें अगर हमने कोई मार्क लगाना है तो वो हमें क्या होगा, हमारे
एग्जाम्पल पे उसकी एंट्रेंस जो है वो आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई स्कूल के पैम्पलेट छिपवाए हुए हैं, हम उसका जो है स्कूल का नेम देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मार्क फॉर्मेटिंग करेंगे, जिस पे वो जो कंटेक्ट है वो हमारा पैम्पलेट पे क्या होगा, डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। स्क्रॉलिंग टेक्स्ट क्या करता है, हमें मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं हम इसको। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हमारे स्क्रॉल बार को क्रिएट करता है टेक्स्ट के थ्रू, और इसके साथ हम इमेज भी लगाते हैं। और वेब ब्राउजर क्या करता है, हमारे स्क्रॉल टेक्स्ट को हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली अकॉर्डिंग टू हमारी चॉइस, हमने कौन सी डायरेक्शन सेट की हुई है उस डायरेक्शन के थ्रू, चाहे हम टॉप टू बॉटम करें, लेफ्ट टू राइट करें, राइट टू लेफ्ट करें, ये डिपेंड करता है हमारे पर्सन पे। बिहेवियर क्या करता है, हमारे एट्रीब्यूट में जो भी हमने डिफाइन किया है, टाइप, स्क्रॉल, स्लाइड, अल्टरनेट, उस सब की वैल्यू को एट्रीब्यूट करके रखता है। बीजी कलर हमारे पास बैकग्राउंड कलर को कहते हैं। ये स्क्रॉल बार से हम टेक्स्ट करने के बाद हम इसको हेक्स हेक्सडेसिमल एंड कोड नेम्ड कलर की वैल्यू का एट्रीब्यूट देते हैं। हाइट एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन द हाइट ऑफ द स्क्रोलेबल टेक्स्ट। वी कैन सेट द वैल्यू रेडिट टू पिक्सल इन द परसेंटेज। और स्टूडेंट इसकी जो हाइट होती है उसको हम पिक्सल में मेजरमेंट करते हैं। लूप्स द एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन हाउ मैनी टाइम्स the content will scroll. If we do not define this content of the scroll forever, स्टूडेंट जो हमारे लूप होते हैं वो भी हम बहुत टाइम तक यूज कर सकते हैं, और जो हमारे जो कंटेंट है उसको स्क्रॉल करने के बाद हम उसको डिफाइन इजीली करके रख सकते हैं। स्क्रॉल अमाउंट एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन द स्क्रॉल अमाउंट एट ईच इंटरवल इन द पिक्सल, इट इज डिफॉल्ट वैल्यू। और जो हमारे स्क्रॉल अमाउंट होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं, उसकी स्क्रॉलिंग को डिफाइन करते हैं, देन उसमें जो भी डिफ़ॉल्ट होते हैं उसकी वैल्यू को 6 में डिफाइन कर देते हैं। विड्थ एट्रीब्यूट की जो विड्थ होती है वो स्क्रॉलेबल विड्थ होती है। ये डिपेंड करता है वैल्यू पे और एडिटर पे, और इसकी पिक्सल एंड परसेंटेज जो है वो बहुत ही हाईएस्ट होती है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट आ जाता है फॉर्मेटिंग बॉडी HTML डॉक्यूमेंट। स्टूडेंट फॉर्मेटिंग बॉडी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमने HTML टैग्स बनाना स्टार्ट किया है तो सबसे पहले हम अपनी बैकग्राउंड चेंज करेंगे, और इस एट्रीब्यूट के थ्रू हम अपनी इमेज कुछ भी हम क्या लगा सकते हैं, अपनी बैकग्राउंड पे इमेज लगा सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं, बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं। बिजी कलर जो हमारा एट्रीब्यूट है वो क्या करता है, हमारे बैकग्राउंड के कलर के HTML डॉक्यूमेंट को चेंज करने में हेल्प करता है। लिंक दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू चेंज द यूनिवर्स्ड लिंक फॉर ए HTML। और इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे HTML का पार्ट जो फर्स्ट है वो फिनिश होता है, और हम इसके नेक्स्ट हम वीडियो में हम नेक्स्ट चैनल में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिलिंग दी ब्लैंक्स करेंगे, और हमारे पास जो इसकी फुल फॉर्म्स हैं उसको हम कवर करेंगे। स्टूडेंट आज हम चैप्टर को रीड करने के बाद इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। अगर स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। मेरा चैनल आपको कैसा लगा, प्लीज़ कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधु को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। So thank you very much student watching this video. Thank you very much.